अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएसएन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आपने किस तरीके से स्टडी करना है और कौन कौन सी ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उन चैप्टर्स को हमने किस तरीके से लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी का जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेमोग्राफी की डेफिनेशन हो, उसके 4 कंपोनेंट्स। अच्छा, यही सेम चैप्टर हमने बीएसएन थर्ड ईयर में भी किया है, जिसमें हमने डेमोग्राफी साइकिल पढ़ा, पॉपुलेशन पायरामिड पढ़ा। तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता हो कि ये टॉपिक, ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने बीएसएन फाइनल ईयर में जब इसको प्रिपेयर करना है आपने उसकी ईच एंड एवरीथिंग करनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन डायनेमिक ये भी आपका क्यू है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम पास्ट पेपर में आया हुआ है। हर एक इसका जो क्वेश्चन है, जो इसका एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मोटेलिटी की वजह क्यों ज़्यादा है, मोटेलिटी कम क्यों हो रही है, ये चीज़ें भी हमारे पास पास्ट पेपर में आई हुई हैं। सो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे प्रिपेयर करें, आप जब भी मेरी इस वीडियो को देखें, आपने इन सारी चीज़ों को करना है अच्छी तरीके से। ओवर पॉपुलेशन अब देखने में ये एक लगता है ऐसे फजूल सा टॉपिक है, लेकिन आप देखो कि ये टॉपिक भी आपके पास पेपर में आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है इम्प्लीकेशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बहुत जर्नल सी बात है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। हमारे गुर्बत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा जो है मतलब डिफरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड करने से आ जानी है। आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। ये सारे के सारे टॉपिक, पॉपुलेशन पायरामिड, डेमोग्राफिक साइकिल, हर टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। तो जब हमारे एग्ज़ाम्स थे, मैंने सारे चैप्टर को प्रिपेयर किया, ठीक है। अब एंड पे ना डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक था, मैंने उसे भी प्रिपेयर किया, लेकिन पता नहीं क्या, जब मैं एग्ज़ाम देने जाने लगी तो मैंने उस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया और वहाँ ये टॉपिक आया हुआ 3 या फिर आई थिंक सो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। मुझे सवाए इसकी डेफिनेशन के कुछ याद ना आए। डेमोग्राफी तो मुझे याद था, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस मुझे याद ही ना आए। सो ये बात बताने का पर्पज़ ये है कि आपने जब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपने इन चीज़ों को एंड तक, मतलब उन चीज़ों को हाईलाइट कर करके अभी से रख लें। अपनी स्टार्टिंग फाइनल ईयर से इन चीज़ों को मतलब नोट करके रखें कि हमने ये चीज़ें इस तरीके से करनी है। तो आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को, इसके हर एक टॉपिक को, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, डबलिंग टाइम है, हर टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज़ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको बता दूं, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आपके कंटेंट में, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये नहीं दिया। आपने ये टॉपिक स्लाइड से करना है। बर्डन ऑफ डिजीज भी आप स्लाइड से करोगे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आपकी बुक में दिया हुआ है। आपने ये टॉपिक हरगिज किसी भी स्लाइड से नहीं करना, आप बुक को ही इसमें फॉलो कीजिएगा और बुक के अंदर जिस तरीके से दिया आपने उसको वैसे ही करना है। उसके बाद आगे है हमारे पास डाइवर्सिटी इन सीएचएन रोल। इसमें हमारे पास हेल्थ प्रमोशन का टॉपिक है, ये भी बुक में नहीं दिया हुआ, तो आपने इस टॉपिक को भी स्लाइड से करना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट स्लाइड से, चाइल्ड टू चाइल्ड केयर ये भी स्लाइड से। बट उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्कूल हेल्थ। तो स्कूल हेल्थ का जो टॉपिक है, इसको आपने अपनी बुक से करना है। बुक में ये दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, इसके जो पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और उसके बाद टाइप ऑफ डेस्क। ये आपका एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव डेस्क क्या होता है, नेगेटिव डेस्क क्या है, जीरो डेस्क क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन अगर आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको बताऊं, तो आपने एक सिंगल पॉइंट या एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़नी, आपने उसे रीड करना है। अच्छा, जब आप उसे रीड करोगे ना, और जब आप इस चैप्टर के जो एमसीक्यू एंड पे दिए उनको देखोगे, तो वो सारी चीज़ें जो आपको लग रहा होगा कि बच्चे का मतलब कब कब जो है ना, मतलब वो था मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए जब एडमिशन होता है, उसके बाद हर 4-4 साल बाद, तो वो चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने स्कूल हेल्थ सर्विसेज का जो चैप्टर है, स्कूल हेल्थ वाला, आपने इसको अपनी बुक से करना है, नवीद आलम की। उसके बाद अब आ जाता है इन्वायरमेंटल हेल्थ।
इस चैप्टर को कैसे करना है, ये चैप्टर हमने बीएसएन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। पहले नंबर पे तो ये चैप्टर लंबा ही बहुत है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि इस चैप्टर में से हम करें तो करें क्या। बहुत सारे बच्चे तो इसे स्टार्ट भी नहीं करते। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है, इन्वायरमेंटल मेडिसिन की डेफिनेशन ज़रूर करनी है, इन्वायरमेंट के जो 3 कंपोनेंट है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एक और आई थिंक सो सोशल है, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। वाटर पोल्यूशन क्या है, डब्ल्यूएचओ का क्या स्टैंडर्ड है सेफ वाटर के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर की क्या कॉजेज़ हैं, उसके रिमूवल के क्या-क्या मेथड्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से ये आता है क्वेश्चन के प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल। ये इतना इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल हेल्थ वाले चैप्टर में से इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है। आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है। स्लो सैंड फिल्टर क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर क्या है, उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास इंडिकेटर क्या है वाटर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के, और एयर से रिलेटेड जहाँ पे आपको वेंटिलेशन का टॉपिक आता है। वेंटिलेशन का सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास हाउसिंग का टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे एंड पे जो आपको दिया हुआ है कि मेथड्स ऑफ रिफ्यूज़, मेथड ऑफ डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल के कौन कौन से मेथड है, आपके पास ये मतलब पक्का क्वेश्चन है कि इन सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक तो आपका एससीक्यू आना ही आना है। इस हिसाब से याद रखें कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो पेपर था हमें आया डिफरेंस बताएं डिज़ास्टर में और हैज़र्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें, ये अगर देखें ना फाइनल ईयर के जितने भी चैप्टर सिवाय इस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से सारे चैप्टर सिर्फ एक एक दो दो पेजेस के हैं, या बड़ी हद कोई 3-4 पेज का होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये हमें पेपर में आए, और ये बहुत ईजी है। सीएचएन में डिस्टिंक्शन लेना भी बहुत ईजी है अगर आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन हो, आपको पता हो कि दरअसल आपने किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर किस तरीके से करना है। वो चीज़ें जो मुझे एट द एंड ऑफ माय फाइनल ईयर लाइफ पता चली कि अच्छा ये सब्जेक्ट था, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ती, वो चीज़ें मैं आपके साथ अपने उन एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अपनी मतलब स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों पे फोकस करो, और एंड तक जाते आपको इतना स्ट्रेस या टेंशन ना हो कि आखिर हमने सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरीके से है। अच्छा, इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर डिज़ास्टर की टाइप्स दी हुई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, और ये हमें भी आया है। फेजेस ऑफ डिज़ास्टर क्या है, स्टेप्स ऑफ डिज़ास्टर क्या है, सर्विलेंस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मयर्स टू बी टेकन, किसी भी डिज़ास्टर की कंडीशन में कौन कौन से मयर्स लेने चाहिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल रोल ऑफ सीएचएन, ये बुक में नहीं दिया, ये टॉपिक आपने स्लाइड से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बच्चों आ जाता है कम्युनिटी एज अ पार्टनर। अच्छा, टॉस के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल ईयर का टॉस था उसके अकॉर्डिंग 50% पेपर कम्युनिटी एज अ पार्टनर में से आना था। और मज़े की बात है कि ये चैप्टर हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, नवीर आलम की बुक में ये चैप्टर बिल्कुल नहीं दिया हुआ। आपने इस टॉपिक को ज़रूर करना है, लेकिन आप इस टॉपिक को करोगे अमजद बेग की बुक से। आपने स्टार्टिंग से ही अमजद बेग की बुक ज़रूर परचेज़ करनी है, और आप देखोगे कि जो जो हमारी कम्युनिटी की फाइनल ईयर की गाइडलाइन है, जिन बच्चों ने तो थर्ड ईयर में अमजद बेग की बुक पढ़ी होगी तो उन्हें पता होगा कि कितना कंसाइजली उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमजद बेग की बुक से इस चैप्टर को करना है, और कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं स्लाइड से करने, कुछ गूगल से इसको सर्च करके, तो आपका जैसा दिल करे। लेकिन मेरी आपके लिए यही एडवाइस है कि आप अमजद बेग की बुक ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं कि इस टॉपिक को हमने किस तरीके से करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले कम्युनिटी एज अ पार्टनर में असेसमेंट एंड सिस्टम फ्रेमवर्क, ये और कम्युनिटी रिव्यू इंट्रोडक्शन एंड नीड असेसमेंट, ये टॉपिक आप स्लाइड से करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी असेसमेंट एंड सिस्टम फ्रेमवर्क, ये भी आप स्लाइड से करोगे क्योंकि ये बुक में नहीं दिए हुए टॉपिक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 360 पे। अगर ये टॉपिक बुक में है, अच्छा हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं थी, वो एग्ज़ाम भी दिया है कि ये टॉपिक हमारा बुक पे दिया हुआ है, और यहीं से उन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया हुआ था क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। तो ये बात
बातें आपको बताने का, ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ये है कि आप स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों को मार्क करें अपनी बुक पे। आप स्टार्टिंग से ही उन चैप्टर्स पे, उन पेज नंबर पे फोकस करें कि ये हमारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है और हमने इसको इस तरीके से करना है। अच्छा, इसके बाद ये आपका जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पेज नंबर 360 नवीद आलम की बुक पे जो दिया हुआ है, ये आपने पेज नंबर 360, 361, इसके जो सब 362 तक आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टॉपिक सर्विलेंस का। सर्विलेंस के टाइप्स पास्ट पेपर में आई हुई हैं, सर्विलेंस के टाइप्स हमारे पेपर में भी आई हुई हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी की अप्रोचेस, ये वही आपने अमजद बेग की बुक से करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप अमजद बेग की बुक से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रायोरिटी सेटिंग आप अमजद बेग की बुक से करेंगे, लेकिन क्वेले एंड डेले का जो टॉपिक है ये आपकी नवीद आलम की बुक में भी दिया हुआ है। आपने इसको दोनों बुक से करना है। इसको आप नवीद आलम की बुक में, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी कहाँ पे दिया हुआ है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये टॉपिक आपने अपनी दोनों बुक्स से करना है। आई थिंक से यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है। उसके बाद है हेल्थ कम्युनिटी एज अ पार्टनर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये आप अपनी उस बुक से करोगे, अमजद बेग की बुक से करोगे और साथ ही साथ आप उससे स्लाइड से भी करोगे। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये टॉपिक जो है इससे भी आप किससे करोगे, स्लाइड से।